स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। पिछले वीडियो में आपने देखा सर्वनाम के बारे में, इस वीडियो में आप देखेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो विशेषता बतलाता, नाम ही है विशेषण, उसका काम क्या है? विशेषता बतलाना। इसे यहां लिखते हैं विशेषण, जो परिभाषा है वह आपके सामने लिखते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में क्या होगा? विशेषता बतलाएगा। उसका गुण कैसा है, रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वह किस अवस्था में है, इन सब चीजों के बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। यानी जो सब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसका जो रंग बताएगा, आकार बताएगा, उसकी अवस्था बताएगा, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे अब देखिए, जैसे क्या होगा? किसी की विशेषता बताएगा संज्ञा का, जैसे कोई राम है, राम के बारे में क्या कहेगा? वो मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो काला है, वह गोरा है, वो बीमार है या वो अच्छा है। ये सब क्या होगा? ये आपका क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसे लिखिए आप, मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, काला हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण, ये सब आपका विशेषण हो गया। ये सब क्या होगा? आपका विशेषण होगा। अभी विशेषण से भी आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई शब्द लिखेगा, उसे कहेगा कि विशेषण क्या होता है। ये ऐसा आपको लिखा होगा परीक्षा में। आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? आपका एग्जाम्पल पूछेगा, अर्थात उदाहरण पूछेगा। उदाहरण आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। अब आते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और इसकी क्या होता है? निश्चित कुछ संख्या भी बताता है, तो निश्चित आकार भी बताता है, रंग रूप बताता है, अवस्था बताता है। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब विशेषण आपको 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या होता है? यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक 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 विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी उसका क्या होगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या दर्शाएगा? इसमें गुण दर्शाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में क्या दर्शाएगा? गुण, गुण को दर्शाएगा। गुण यानी कि वह कैसा है, कैसी है, कैसे है, इस स्थिति को दर्शाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ऐसी संख्या, जो संख्या किसी गणनीय संज्ञा यानी कि जो गिनती की जो संख्या है, गिनती की जो संज्ञा है, उसके पहले कोई संख्या लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। यानी कोई निश्चित संख्या, निश्चित वस्तु या व्यक्ति जो गिने जाते हैं, जिसकी गिनती संभव होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, वैसी संख्या जिसके बाद अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकता है, वैसी संख्या जिसकी गिनती नहीं होता है, उसकी जो नापा या तौला जाता है, उसके पहले कोई संख्या लगा होता है, तो उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब कि वजन यानी माप तौल। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कौन होता है? जो सर्वनाम से बना होता है। वैसा विशेषण जो सर्वनाम से बना होता है उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो अब आप आगे सबके डिटेल्स में आपको बताते हैं। चलिए मैं अब आपको विशेषण को बारी बारी से सबका विस्तार करके बात आपको बताता हूँ, डिटेल्स करके बताता हूँ। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से, अब इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस विशेषण से रंग रूप आकार अवस्था आदि का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या कर रहा है? जिस विशेषण से रंग रूप आकार अवस्था, या इसके आगे भी लिख सकते हैं स्वभाव भी लिख सकते हैं, स्वभाव आकार अवस्था आदि का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे लिख दीजिए, जैसे क्या लिख सकते हैं? पहले रंग को ले लेते हैं। रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, कैसा भी रंग रूप हो, रंग रूप हो जाएगा। अब आकार में हो जाएगा क्या? कोई छोटा होगा, छोटा होगा, पतला होगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अवस्था में आपका बीमार हो जाएगा,
स्वभाव में देखा आपका दयालु हो जाएगा। ये आदि शब्द क्या हो जाएगा आपको, ये आपको किसको दर्शाएगा, गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। गुण इसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से रंग, रूप, आकार, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। ऐसे आपका समझ दिया गया है। अगला क्या होता है, अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा के निश्चित या अनिश्चित गणनीय संज्ञा का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या जब निश्चित संख्या भी हो सकता है या अनिश्चित संख्या भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वह अगणनीय होगा, सॉरी गणनीय होगा। गणनीय मतलब जो गिनती किया जा सकता है। जैसे आपका कोई निश्चित संख्या ना अनिश्चित संख्या कोई हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो संख्या आएगा वो क्या होगा, गणनीय होगा। जैसे लिख दिए 10 लड़के, या जो संख्या है वो निश्चित है 10, लेकिन लड़के क्या है, लड़के गणनीय संख्या होगा। यहाँ लिख दीजिए कुछ घोड़े क्या हुआ, गणनीय संख्या है, लेकिन इसके बाद क्या है, इससे पहले कुछ अनिश्चित है, कुछ मतलब आगे घोड़ा की गिनती हो जाएगा, लेकिन जब यह लगा हुआ है अनिश्चित संख्या, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 50 लड़कियां, 10 लड़कियां, ये संख्या हो जाएगा। ऐसी संख्या निश्चित या अनिश्चित हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, गणनीय संज्ञा का प्रयोग होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसको भी देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किससे कहते हैं, परिमाण मतलब क्या होता है, माप या तौल, यानी जिसको मापा जाता है, तौला जाता है। ठीक है। जिस विशेषण से वस्तु का निश्चित या अनिश्चित परिमाण अथवा माप तौल का बोध होता है,
उसे क्या कहते हैं, जो आपका परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण में क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, जिसको नापा या तौला जाता है, जो मापा या तौला जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए निश्चित हो या अनिश्चित हो, इसका मतलब नहीं है कुछ भी हो, लेकिन ये मापा तौला जाता है, संख्या में हो सकता है। जैसे आपको लिखा रहेगा 10 kg आलू, इसको क्या कहते हैं, मापते हैं। ये तो हो गया मापने तोलने वाला वस्तु, लेकिन यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यदि ये परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे लिखा गया यहाँ कुछ लीटर दूध, क्या हो जाएगा, ये तो वस्तु हो गया, लेकिन ये कुछ लीटर जो आया हुआ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। ये कुछ लीटर दूध जो कुछ लीटर जो है वो क्या जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आ सकते हैं आप यही लीजिए 4 मीटर कपड़ा, ये जो संख्या आया 4 मीटर, ये क्या कहलाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण ये कहलाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसे क्या बोलते हैं, जिस विशेषण से वस्तु का निश्चित या अनिश्चित क्या होता है, परिमाण अथवा माप तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण का कुछ आपको उदाहरण आपके सामने दे दिया गया है। चलिए अब देखिए, अब आगे अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो भी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए आपका यह वह कौन क्या उसका उसकी आदि और भी है। ये सब क्या है, ये सभी सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम क्या है, ये आपको विशेषण के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिख सकते हैं यह लड़का दुष्ट है, यानी लड़का के साथ यह सर्वनाम आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक, मतलब नाम संज्ञा के साथ यह सर्वनाम आया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का अच्छा है, यह लड़का के साथ क्या आया, वह आया, लड़का संज्ञा है और लड़का के साथ क्या आ गया, वह आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण।
ये जगह आपका सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह आया, क्योंकि आगे संज्ञा है और संज्ञा के साथ जो सर्वनाम आता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक। मतलब सर्वनामिक, सर्वनाम और नाम दोनों साथ में होता है तो वह सर्वनाम क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण। जिसको कहते हैं कौन लड़का, तो सबको आपको ऐसे करके लिख सकते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो आपसे पूछेगा सर्वनामिक विशेषण कौन कौन होता है, तो आप उसको बता सकते हैं। जो वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। अब आपको चार के अलावे, चार विशेषण के अलावे दो और विशेषण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको है, पहला है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण और दूसरा क्या है आपका, दूसरा होता है आपका विशेष्य। विशेष्य, ये दोनों आप इन दोनों में से आपको परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण, पहले प्रविशेषण के बारे में जानिए। प्रविशेषण वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। विशेषण तो दूसरे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ क्या है, विशेषण की ही विशेषता बताता है। एक विशेषण तो विशेषता बताता है दूसरे का, लेकिन विशेषण का ही विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो शब्द विशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो सब क्या कर रहा है, विशेषण की ही विशेषता बतला रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपके सामने लिखते हैं प्रविशेषण, प्रविशेषण से वह बहुत मोटा लड़का है, वह बहुत मोटा लड़का है। अब देखिए मोटा में क्या हो रहा है, एक तो कहा है कि वो लड़का है और लड़का में क्या है, मोटा लड़का है। एक तो यह कहा कि लड़का के बारे में बता दिया विशेषण कि वह मोटा है। मोटा में कितना मोटा है, मोटा में भी बहुत मोटा है, बहुत मोटा। ये बहुत क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण। ये तो सीधा विशेषण हो गया। अब इसी की क्या क्या ये कह दिया मोटा है, मोटा में कितना मोटा है, बहुत मोटा है। ऐसे एक और एग्जांपल दे देते हैं आपके सामने, वह बहुत छोटी लड़की है, वह बहुत छोटी लड़की है। देखिए तो क्या कर रहा है, वह लड़की है और लड़की में क्या है, छोटी है, दिखने में क्या है, छोटी है। और छोटी में कितना छोटी है, छोटी में क्या कर रहा है, बहुत छोटी है। बहुत क्या हो गया, ये तो आपको छोटी में कैसा है, तो छोटी, ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, ये तो आपका विशेषण हो गया। और ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। बहुत क्या बता रहा है कि बहुत छोटी है, छोटी में कितना है, बहुत छोटी है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ये विशेषण की विशेषता बतला रहा है, फिर इसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब आते हैं विशेष्य पर। विशेष्य, विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था कि जो सब विशेषण विशेषता बतलाता है, वहां कह रहा है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। यहाँ किसकी विशेषता बतलाई जाती है, वह की, यानी वह जो लड़का है वो लड़का की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरा आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, फूल बहुत सुंदर है। यहाँ क्या किसकी विशेषता बताया जा रहा है, फूल की। तो फूल क्या हो जाएगा, विशेष
विशेष से हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर पूछ दे प्रविशेषण, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहाँ विशेषण किसी बताया जा रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है। फूल क्या है, बहुत सुंदर है। इसे बोलते हैं लड़का बहुत मोटा है। अब किसके बारे में कहा जा रहा है मोटा है, किसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो क्या है, लड़का की। तो लड़का क्या हो, तो लड़का क्या है, मोटा है। मतलब लड़का के बारे में कहा जा रहा है कि लड़का बहुत मोटा है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो आपको ऐसे अगर एक ही वाक्य में कह दिया जाए विशेष बताने के लिए या प्रविशेषण बताने के लिए, विशेषण बताने के लिए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि इसमें लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, मोटा क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अब एक ही में क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, विशेषण, क्या लिख दीजिए विशेषण, क्या लिख दीजिए प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्या लिख दीजिए आप विशेष से, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेष कहा जाता है। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार आप विशेषण का जो भेद है और जो प्रविशेषण है, विशेषण है, इसके बारे में आप डिटेल से जान गए हैं। अब ये आपको इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होइएगा, जो विश्वास है। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में आप लिख दे, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दे। धन्यवाद।